देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, अलग टाइप का क्वेश्चन एक, तो सतत असतत समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन और देखो, दिया ये है, एक फलन f(x) निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? f(x) बराबर क्या, 3ax प्लस b, 3ax प्लस b, यदि x इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ लिखा 11, यदि s बराबर 1, 5ax माइनस 2b यदि x इज लेस देन 1। ठीक है, तथा यह फलन x बराबर 1 पर सतत हो तो a एवं b का मान ज्ञात कीजिए। एक फलन इस प्रकार से परिभाषित है और यह फलन x बराबर 1 पर सतत भी है, तो a और b का मान क्या होगा, a और b का मान क्या होगा। ठीक है, ये फलन x बराबर 1 पर सतत है, तो यदि इस फलन के x बराबर a पर सतत होने के लिए a और b का मान क्या होगा। जैसे 10th क्लास में पढ़े थे, दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो इस फलन के s बराबर 1 पर सतत होने के लिए a और b का मान क्या होगा। अर्थात a और b के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें ताकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान और दिए गए बिंदु पर फलन का मान समान आ जाए। ऐसा a और b का मान हमें ज्ञात करना है। जिस मान को a और b के स्थान पर यहाँ रख देने से जो फलन बने वह s बराबर 1 पर क्या हो जाए, सतत हो जाए। ऐसा a और b का मान हमें ज्ञात करना है। हम सिर्फ जानते तो नहीं कि अंतर्यामी है, लिख बता देंगे a और b का मान ये होगा। ठीक है, कि त्रिकालदर्शी हैं तो जान लेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दिए गए बिंदु के संगत फलन का मान निकालोगे, तीनों को बराबर कर दोगे। तीनों को बराबर करने से दो समीकरण बनेगा जिसको विलोपन, प्रतिस्थापन, बजगुणन से हल करके ए बी का मान निकाला जा सकेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि s बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत है। जब सतत है तो निश्चित रूप से क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, दिए गए बिंदु के संगत फलन का मान बराबर होगा। ठीक है, और जब बराबर होगा तो उसकी मदद से दो समीकरण हम बना सकेंगे और उन दोनों समीकरण को किसी मेथड से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही करने वाले हैं, जो बोल गए वही लिखते हैं। ठीक है, तो चूंकि दिया गया फलन, चूंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत है, x बराबर 1 पर सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1। f1 का मतलब s बराबर 1 पर फलन का मान। ठीक है,
अब यहाँ पे x बराबर 1 पर फलन का मान क्वेश्चन में दिया है 11, x बराबर 1 पर फलन का मान 11 दिया है, तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान यहाँ निकाल के रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ए और बी के रूप में यहाँ भी संबंध रहेगा, ए और बी के रूप में यहाँ भी संबंध रहेगा, तो इस संबंध का मान भी 11 के बराबर और इस संबंध का मान भी 11 के बराबर, तो ए और बी के रूप में दो समीकरण मिल गए, उन्हीं को हल करेंगे तो ए और बी का मान मिल जाएगा। तो पहला काम क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान ए और बी के पदों में निकालना इस फलन की मदद से, है ना। ए और बी के पदों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान आएगा। ठीक है, तो ए और बी के पदों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान आएगा कैसे, जैसे निकालते चले आए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंड टू 1 लिख के माइनस लगाओगे, 1 लिखकर माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब ये माइनस लगा के ये डिसाइड करो कि 3 फलन में से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लिखा जाएगा। तो 1 में से बहुत छोटी राशि घटाओगे तो इसका मान 1 से छोटा होगा कि बड़ा, 1 से छोटा होगा। अब s का मान 1 से छोटा ये लिखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसका उपयोग करेंगे, 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b। अब लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, जहाँ x है वहाँ लिख देंगे क्या, 1 माइनस h, क्या लिखेंगे 1 माइनस h। तब 5a उतार दो, s के स्थान पे 1 माइनस h लिख दो, माइनस 2b। अगले स्टेप में क्या होता है, s टेंड टू 0 ऑलवेज होता है कि नहीं, तो ये होगा 5a माइनस 5ah अब माइनस 2b, कोष्ठक खोल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ h है वहाँ 0 लिख देंगे, तो क्या बन गया 5a माइनस 5a इंटू 0 माइनस 2b, तो क्या आया 5a माइनस 2b लेफ्ट हैंड लिमिट आया। ठीक है, 5a माइनस 2b लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस। अब प्लस करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि 3 फलन में से कौन से फलन का उपयोग करेंगे हम राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, तो 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तो इसका मान 1 से बड़ा होगा कि इससे छोटा, बड़ा। और जब s का मान 1 से बड़ा हो तो fs के स्थान पर किसका उपयोग करना है, 3ax प्लस b का, 3ax प्लस b का। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करने वाले हो, लिमिट s टेंड टू 1 प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे 1 प्लस h, 3a और 1 प्लस ah और प्लस b। अगले स्टेप में क्या होगा, s टेंड टू 0, ये ऑलवेज होता है, ये होगा 3a और प्लस 3ah और प्लस b। अब h के स्थान पे क्या लिख दोगे 0, तो क्या आ गया 3a प्लस 3a गुणे 0 प्लस b, तो क्या होगा 3a प्लस b, ये क्या आ गया राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो समीकरण 1 से उपरोक्त मानों को 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को 1 में रखने पर, तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पे 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट के स्थान पे 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इसका मतलब क्या हुआ, 5a माइनस 2b बराबर भी 11 और 3a प्लस b बराबर भी 11। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5a माइनस 2b बराबर 11 और क्या 3a प्लस b बराबर भी 11। इसको हम प्रतिस्थापन किससे हल करते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन, जिससे चाहो उससे हल कर सकते हो। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। समीकरण 3 से b का मान निकाल करके 2 में रखते हैं, 3 से b का मान निकालोगे तो आएगा 11 माइनस 3a, ये समीकरण नंबर 4 हुआ। b का मान
हम 3 से निकाले हैं तो 4 2 में रखेंगे, b का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप विलोपन भी से भी हल कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा सुविधाजनक हो। b का मान 2 में रखने पर तो क्या होगा 5a, अब -2b के स्थान पे 11 - 3a बराबर 11, 5a 11 दूना 22, 2 तिहाई 6a बराबर 11, 5a और 6a 11a, 22 उधर चला गया तो 11 धन 22, तब 11a बराबर 33, तो a बराबर 33 बटे 11, 11 तिहाई 33, a बराबर 3, a बराबर 3। अब a का मान 4 में रखने पर, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो क्या होगा b बराबर 11 - 3 गुणे 3, तो 11 - 9 बराबर 2, तो b बराबर 2 आ गया। अतः a बराबर 3, b बराबर 2, यही आंसर हुआ। तो a और b दिए गए फलन के s बराबर 1 पर सतत होने के लिए a और b का मान क्या होगा, a का मान 3 होगा, b का मान 2 होगा। ठीक है, दिए गए फलन के s बराबर 1 पर सतत होने के लिए a और b का मान क्या होगा, a का मान 3 होगा और b का मान 2। और इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो a और b का मान यहाँ रख दो, अब जो आया है a का मान रख दो, यहाँ b का मान रख दो, और फिर इसकी s बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो तीनों मान अवश्य बराबर रहेगा। विश्वास ना हो तो वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से जो ये रिजल्ट मिला है, ये देखो यहाँ पे ये a और b का मान यहाँ यदि रख दें तो 5 गुणे a का मान क्या आया है 3, 2 गुणे b का मान क्या आया है 2, 3 गुणे a का मान क्या आया है 3, b का मान क्या आया है 2 बराबर 11, 5 3 15 से 4 निकला 11, 3 3 9 2 11, 11 तीनों मान बराबर हो गए कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 11, राइट हैंड लिमिट का मान भी 11, दिए गए बिंदु के संगत फलन का मान भी 11। ये तभी पॉसिबल है जब a और b का मान, a का मान 3 लेंगे, b का मान 2 लेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना था, s बराबर 1 पर सतत होने के लिए a और b का मान निकालना था, जो कि हमें निकल करके आ गया। a का मान 3 प्राप्त हुआ, b का मान 2 प्राप्त हुआ। इन मानों को यदि हम दिए गए फलन में रख करके कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो निश्चित रूप से तीनों मान बराबर आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन का मान समान रहेगा। ठीक है, तो दिया गया फलन क्या हो जाएगा, सतत। ठीक है, लिख लिया इतना। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का।